dear. Welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 7. In chapter number 7, our topic is local administration. The provinces were divided into the districts. जो provinces थी उसको district में divide कर दिया गया था under the officers called the स्थानिक, जिसे स्थानिक कहा जाता था, and who had several subordinate ऑफिसर अंडर देम, उनके नीचे जो सब ऑर्डिनेट रहा करते थे, ऑफिसर रहा करते थे. द यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज विलेजेस और द ग्राम. और एडमिनिस्ट्रेशन की जो यूनिट रहती थी वो क्या होती थी, विलेज होती थी, मतलब गांव होती थी. द ग्रामिका वॉज द ऑफिसर ऑफ विलेजेस. जो ग्रामिका होती थी वो गांव की ऑफिसर हुआ करती थी. ही वॉज एक्चुअली द विलेजेस हेडमैन, और जो कि गांव की हेडमैन हुआ करती थी. हु लुक्ड आफ्टर द विलेजेस, जो कि बाद में विलेजेस की देखभाल किया करती थी. एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द विलेजेस असेंबली, जो कि विलेजेस असेंबली की हेल्प करती थी. आर्ट एंड द आर्किटेक्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर. अशोकन पिलर्स वॉज मेड ऑफ द सैंडस्टोन, जो अशोक के जो पिलर थे वो सैंडस्टोन के बने हुए थे. ब्यूटीफुली पॉलिश्ड, और पॉलिश भी उनमें बहुत अच्छा था. दे शाइन लाइक द गोल्ड एंड सनशाइन, जो कि गोल्ड की तरह चमका करते थे. ऑन द टॉप ऑफ ईच पिलर इज कर्व्ड, और जो टॉप का जो हिस्सा हुआ करता था वो कर्व था, मतलब घुमावदार हुआ करता था. एन एनिमल फिगर, जो कि एनिमल फिगर में घुमा रहता था. एलिफेंट, अ बुल और अ लॉयन, ये बना हुआ रहता था. द सारनाथ पिलर, इसमें सारनाथ पिलर जो है 23 मीटर इसकी हाइट है. इट हैज़ अ 4 लॉयन कर्व्ड, इसके अंदर कितने 4 लॉयन बने हुए हैं. इट द टॉप सीटेड विथ देयर बैक एंड ईच अदर. द आर्टिस्ट अटेंडेड अ हाई स्किल ऑफ पॉलिशिंग, जो आर्टिस्ट है उसने बहुत अच्छा बनाया है और स्टैंडर्ड की पॉलिश की है. द पिलर्स एंड, इसमें हम देख सकते हैं द लॉयन कैपिटल ऑफ द सारनाथ पिलर, ये सारनाथ पिलर से लिया गया है. एंड कैरिंग द हैवी ब्लॉक ऑफ स्टोन इन अशोका धम्म चक्र इज एडप्टेड ऑन आवर नेशनल फ्लैग, ये हमारे नेशनल फ्लैग में भी हमको देखने को मिलता है. एंड द लॉयन कैपिटल ऑफ द सारनाथ पिलर वॉज executed in the region of the Ashokas in 3rd century BC to commemorate the first sermon of the Buddhism at the Sarnath, and it is the finest specimen of the Ashokan sculpture, ये अशोका स्क्रप्चर की सबसे बेहतरीन कलाकृति है. and has been adopted as a national emblem of India, और इसे नेशनल एम्बलम के रूप में अडॉप्ट किया गया है. एंड ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, हम इसका एंड देखेंगे. विद इन द 50 ईयर्स, 50 साल के अंदर अशोकस डेथ इन 232 BC, इतने में अशोक की डेथ हो गई थी. द ग्रेट मॉडर्न एम्पायर ब्रोक डाउन, और मॉडर्न एम्पायर ब्रेक डाउन हो गया था बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. वीक सक्सेशन ऑफ द अशोकस फेल्ड, इसके बाद कोई शासन करने वाला ठीक से नहीं रहा था. टू कॉप विद द एडमिनिस्ट्रेशन. म्यूचुअल rivalries among the successor of the defiance and the law of succession, इसके बाद कोई नियम कानून नहीं चले. the vastness of the empire was not within the control of the weak and incapable successor, इसके बाद कोई capable successor नहीं आए. the distance from the capital to Patliputra encouraged the provincial governors to the rule of the independently एंड द ब्रेक अवे, मतलब वो दूरी के कारण भी. द किंग बृहद्रथा, द लास्ट किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, जो बृहद्रथा थे वो इसके लास्ट रूलर थे डायनेस्टी के. एंड वॉज किल्ड बाय हिज आर्मी चीफ, जिसने उनके आर्मी चीफ ने उनकी डेथ कर दी थी. एंड द पुष्यमित्रा सुंग. We have completed today our this chapter. We will start our new chapter tomorrow. Thank you so much.